हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी का चौथा अध्याय कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित नीति शीर्षक को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसाई के नीति शीर्षक का अंतिम दोहा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम देखते हैं बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति शीर्षक का अंतिम दोहा कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पच्छिनु ना मारी। ठीक है, तो देखिए ये जो दोहा दिया गया है, इसमें बिहारी लाल जी ने दूसरे लोगों के बहकावे में आकर अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बाज की अनुक्ति द्वारा समझाया है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि स्वार्थ सुकृत, देखिए यहाँ पर लिखा है स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा वृथा देख श्रम वृथा देख विहंग विचारे। तो इसका तात्पर्य है कि इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे जयसिंह रूपी बाज, यानी यहाँ पर जयसिंह राजा को समझाते हुए बाज को कह सकते हैं इंगित करते हुए कहा गया कि राजा जयसिंह के स्थान पर बाज रूपी पक्षी को समझाते हुए कहा गया है कि हे राजा जयसिंह रूपी बाज, इन पक्षियों अर्थात अपने साथी राजाओं को, यहाँ पर कहा गया अपने साथी राजाओं को कहा गया कि इन पक्षियों को मारने से तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा, यानी हे जयसिंह रूपी बाज, इन पक्षियों को अर्थात अपने साथी छोटे राजाओं को मारने से तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, ना यह सत्कर्म है। समझे, देख विहंग विचार, यानी इन पक्षियों को देख कर यह सिद्ध नहीं होता है, ना ही यह तुम्हारा स्वार्थ है, अर्थात इन छोटे पक्षियों को अर्थात छोटे राजाओं को मारने से तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, और ना ही यह कोई सत्कर्म है, और ऐसा करने से तेरा श्रम सार्थक नहीं हो, तेरा श्रम सार्थक होता है, और ना ही ऐसा करने से तेरा श्रम सार्थक होता है। अतः हे बाज, बाज फिर लिखा बाज पराए पानी परे, अतः हे बाज अर्थात हे राजा जयसिंह, तू भली प्रकार से विचार कर, लिखा है बाज पराए पानी पर, यानी तू भली प्रकार से विचार कर, इस प्रकार दूसरे के हाथों में पकड़ कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर, अर्थात दूसरे साथी अन्य पक्षियों की या छोटे राजाओं की हिंसा को मारकर हिंसा रूपी कार्य मत कर। ठीक है, तो देखिए एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं कि इसमें इसका प्रसंग होता है बच्चों इस दोहे का, कि कवि बिहारी लाल जी ने इस दोहे में कहा है कि दूसरे लोगों के बहकावे में आकर जो अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे बाज पक्षी की तरह होते हैं, या बाज पक्षी को उनके माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें देखिए कहते हैं बिहारी लाल जी की हे जयसिंह रूपी बाज पक्षी, लिखा स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचारे, यानी हे जयसिंह रूपी बाज पक्षी, इन पक्षियों को अर्थात अपने छोटे छोटे राजाओं को मारने से तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, और ना ही यह सत्कर्म है। ठीक है, इससे तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, और ना ही यह तुम्हारा सत्कर्म है, और ऐसा करने से तेरा श्रम सार्थक होता है। अतः हे बाज, बाज पराए पानी परी तू पच्छिन ना मारता, हे बाज पक्षी, तू इस प्रकार दूसरे के हाथों में पड़कर अपने अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर, अर्थात तो दूसरे के बहकावे में आकर के अपने छोटे राजाओं का वध मत कर। ठीक है, तो बच्चों देखिए केवल और केवल इसका जो पद्यांश की व्याख्या होती है वो एक बार पुनः फिर आपको रिपीट करवा देना है कि हे बाज पक्षी अर्थात हे राजा जयसिंह रूपी बाज पक्षी, इन पक्षी छोटे छोटे यहाँ पर पक्षियों को कहा गया, अर्थात छोटे छोटे राजाओं को मारने से ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है, और ना ही यह सत्कर्म है, और ऐसा ही करने से तेरा श्रम सार्थक होता है। अतः हे बाज पक्षी, तू भली प्रकार से विचार कर, इस प्रकार दूसरे के हाथों में पड़कर अपने साथी अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर, अर्थात अपने साथी जो छोटे छोटे राजागण हैं उनकी हत्या मत कर। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और अपने अगले वीडियो में हम अगले पाठ जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक के कुछ महत्वपूर्ण काव्यांश आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।